बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में इस साल भी गणेश चतुर्थी का आयोजन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त देने से मना कर दिया है और साथ ही ये भी आदेश दिया है कि वहाँ पर यथास्थिति बहाल रखी जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में करीब 4 घंटे के आसपास इस मसले पर सुनवाई हुई। पहले 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की और लेकिन 2 जजों की बेंच में जब सहमति नहीं बनी, उसके बाद इस मामले को 3 जजों को भेज दिया गया। उस समय जब ये मामला 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं था सुनवाई करने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का नियमित आवर होता है वो 4 बजे तक ही होता है। इसलिए वक्फ बोर्ड मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंचा और कहा कि अगर आज सुनवाई नहीं होगी तो फिर इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कल ही गणेश चतुर्थी है और कल ही आयोजन होना है और हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक वहां पर ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का आयोजन होगा। इसलिए इस मामले में तत्काल सुनवाई की ज़रूरत है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ललित ने उनके इस बात को सुना और उसके बाद से 3 सदस्यीय बेंच का गठन हुआ और करीब 1.25 घंटा के आसपास सुनवाई हुई। दोनों पक्ष ने अपनी दलीलें दी और उसके बाद से कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वहाँ पर गणेश चतुर्थी के आयोजन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस मामले की पृष्ठभूमि ये है कि इसी साल 6 अगस्त को बेंगलुरु बृहद महापालिका ने एक फ़ैसला दिया और ये कहा कि जो 2.5 एकड़ की ज़मीन है जिसे ईदगाह मैदान कहा जाता है, वो दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद से ढेर सारे एप्लीकेशन आने शुरू हो गए सरकार के पास कि उस मैदान में, ईदगाह मैदान में इस साल गणेश चतुर्थी का पंडाल लगाने की इजाज़त दी जाए। इसमें जानकारी वाली बात यह है कि पिछले 200 साल से, करीब 200 साल से मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 200 साल से वो ईदगाह मैदान मुस्लिमों के उपयोग में है। वहीं पर ईद की दोनों नमाज पढ़ी जाती है और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और वहाँ पर कोई और तरह के आयोजन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो जैसे ही महानगर पालिका का ये फैसला आया, उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट के एक जज की बेंच ने ये फैसला दिया कि वहाँ पर चूँकि वो खेल का मैदान है तो बाकी समय में वो खेल के मैदान की तरफ पे रहेगा और उसके अलावा जो साल में 2 ईद होती है, 2 ईद की प्रार्थना होगी वहाँ पर और उसके अलावा 15 अगस्त और 26 जनवरी को के समारोह का आयोजन भी हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पर कोई और आयोजन नहीं होगा। उसके 25 अगस्त का ये फैसला था हाई कोर्ट के एक जज के बेंच का। उसके बाद से 26 अगस्त को हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने पुराने जज के फैसले को, सिंगल जज के फैसले को बदलते हुए उसमें ये कह दिया कि वहाँ पर अब दूसरे धार्मिक आयोजन भी हो सकते हैं। मसलन गणेश चतुर्थी का पंडाल भी लग सकता है, उसका भी आयोजन सीमित समय के लिए हो सकता है। हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तब ये कहा कि भारत अलग अलग धर्म संप्रदाय वाला देश है और ऐसे में सबको आपस में शांति और सौहार्द से रहने के लिए ज़रूरी है कि सब लोगों में एक दूसरे में विश्वास हो और ऐसे में वहाँ पर इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए और इजाज़त दी जाती है। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वक्फ बोर्ड की तरफ से 2 वकील, बड़े वकील, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे पेश हो रहे थे। उन्होंने जोरदार तौर पे कहा कि चूँकि 200 साल से वहाँ पर इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ है और वो ज़मीन मुस्लिम पक्ष के कब्जे में है, इसलिए वहाँ पर इस तरह का कोई आयोजन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसमें ये भी एक दलील थी कि अगर इस तरह का कोई आयोजन होता है तो वहाँ पर शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगानी चाहिए। उनके अलग अलग दावे थे। उसमें एक दावा ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में एक फ़ैसला दिया था और जिसमें कहा था कि उस मैदान का, जो ईदगाह मैदान है, वहाँ पर मुस्लिम अपनी प्रार्थना, अपना नमाज पढ़ते रहेंगे और उसी आधार पर मुस्लिम पक्ष वहाँ इस ज़मीन पर अपना दावा कर रहा है। कर्नाटका सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे थे और महानगर पालिका की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हो रहे थे। दोनों ने ये बातें कही कि वो ज़मीन दरअसल भले ही मुस्लिम पक्ष के कब्ज़े में है, लेकिन वो ज़मीन सरकारी है और इसलिए ये कहना कि अब तक वहाँ पर इस तरह कोई आयोजन नहीं हुआ है, ये आयोजन नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो बहुत ही सीमित मामले में फैसला था। वहाँ पर मालिकाना हक के मामले में कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। तो यहाँ तक तुषार मेहता ने कह दिया कि 2 दिन का ही आयोजन है और 2 दिन के आयोजन की इजाज़त वहाँ दे दी जा सकती है और कानून व्यवस्था की जहाँ तक मसला है वो उसकी व्यवस्था देखना सरकार का काम है। सरकार वो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कोर्ट को कि सरकार वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाल लेगी।
या देख लेगी, कानून व्यवस्था की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वक्फ बोर्ड की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि इसी तरह का भरोसा दिलाने की कोशिश बाबरी मस्जिद में के दौरान भी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर कहा था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सब कुल देखते रह गए और बाबरी ढहा दी गई। इसलिए उनका जोर था कि इस तरह की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार पूछा कि क्या 200 साल में ऐसा कभी हुआ है, और जवाब उसका था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय बेंच, जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली बेंच ने ये कहा कि 200 साल तक यहाँ आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए आप कहीं और आयोजन कर सकते हैं, वहाँ पर यथास्थिति बहाल रहेगी। तो ये बेंगलुरु के गणेश प्रेमियों के लिए एक नकारात्मक खबर है, इसलिए कि वो चाहते होंगे, उनकी इच्छा होगी कि ईदगाह मैदान में धूमधाम से गणेश पंडाल लगाकर आयोजन करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना होता है तो तमाम पहलुओं पर विचार करना होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। तो फिलहाल की खबर यही कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में सुप्रीम कोर्ट ने गणेश चतुर्थी के पंडाल लगाने की इजाज़त नहीं दी, गणेश चतुर्थी के आयोजन की इजाज़त नहीं दी है। अब वहाँ पर यथास्थिति बहाल रहेगी। कैमरामैन रफीक के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।